नमस्कार दोस्तों, कवि सृष्टि में आपका स्वागत है। मैं हूँ दक्षा वाघ। आज हम काव्य के प्रकार के बारे में जानेंगे। आचार्य भामह से लेकर जगन्नाथ तक सभी ने अपने अपने ग्रंथ में काव्य की व्याख्या और प्रकार दिए हैं। यहाँ हम आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश ग्रंथ में काव्य के प्रकार दिए हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश ग्रंथ में काव्य के 3 प्रकार बताए हैं: उत्तम काव्य, मध्यम काव्य, अधम या अवर काव्य। सबसे पहले हम काव्य की व्याख्या जानेंगे। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावनलम कृति पुनः क्वापि। काव्य शब्द और अर्थ से बनता है। वह शब्द और अर्थ दोष रहित, गुण से युक्त और कभी कभार अलंकार रहित हो तो वह काव्य कहलाता है। पहले हम व्याख्या के पदों को समझ लेते हैं। शब्दार्थों, तद, तद माने वह माने काव्य। काव्य क्या है? शब्दार्थों, शब्दार्थों माने शब्द और अर्थ। शब्द और अर्थ काव्य कहलाता है। कैसे शब्द और अर्थ काव्य कहलाता है? यहाँ पर शब्द और अर्थ के कुछ विशेषण दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर है अदोषो, सगुणो, अनलम कृति। तो शब्द और अर्थ कैसे होने चाहिए? अदोषो अर्थात दोष से रहित होने चाहिए। सगुणो अर्थात शब्द और अर्थ गुणवान होने चाहिए, गुण से युक्त होने चाहिए। अनलम कृति, शब्द और अर्थ कैसे होने चाहिए? कभी कभार अलंकार से रहित हो, अन अलंकृति अर्थात अलंकार न हो तो भी, शब्द और अर्थ के अलंकार कभी कभार प्रयुक्त न हुए हो तो भी वह काव्य कहलाता है। देखिए यहाँ पर शब्दार्थों, ये जो शब्द और अर्थ है वह संयुक्त रूप में, संपृक्त रूप में काव्य कहलाता है। केवल शब्द भी काव्य नहीं कहलाता है और केवल अर्थ भी काव्य नहीं कहलाता है। शब्द और अर्थ दोनों मिलकर के काव्य बनते हैं। तो कैसे शब्द और अर्थ काव्य बनता है? तो जो शब्द और अर्थ दोष से रहित हो, गुणवान हो और कभी कभार शब्द और अर्थ अलंकार न हो माने स्फुट अलंकार न हो तो भी वह काव्य कहलाता है। अब हम बात करते हैं काव्य के प्रकार के बारे में। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास में काव्य के 3 प्रकार बताए हैं। उसमें से हम सबसे पहले उत्तम काव्य के बारे में जानते हैं। उत्तम काव्य की उन्होंने व्याख्या दी है, इदम उत्तमम अतिशयिनी व्यंग्ये वाच्या ध्वनि बुधेहि कथितः। अर्थात जिस काव्य में वाच्यार्थ से बढ़कर व्यंग्य हो उस काव्य को बुधजन ध्वनि काव्य कहते हैं। पदों को जान लेते हैं। इदम, इदम, उत्तमम, इदम माने यह माने काव्य, उत्तमम यानी उत्तम, यह उत्तम काव्य है। कौन सा उत्तम काव्य है? व्यंग्ये यानी व्यंग्य में, वाच्याद वाच्य से, जो व्यंग्य में वाच्य से, अतिशयिनी
अतिशय हो यानी बढ़कर हो, उसे बुधैः ध्वनि कथितः, उस काव्य को विद्वज्जनों ने ध्वनि काव्य कहा है। अर्थात जिस काव्य में वाच्यार्थ से बढ़कर व्यंग्य हो उस काव्य को बुद्धजन ध्वनि काव्य कहते हैं। उत्तम काव्य के लक्षण के बारे में हमने चर्चा की। अब हम उत्तम काव्य का उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर जो यह उदाहरण दिया हुआ है वह शार्दुल विक्रीडित छंद में है। इसे हम इस प्रकार गा सकते हैं। निःशेषच्युत चंदनं स्तनतटं निर्मृष्टरागोधरो नेत्रे दूरमनञ्जने पुलकिता तन्वीतवेयं तनुः मिथ्यावादिनिबन्धवजनस्यज्ञातपीडागमे वापिं स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यन्तिकम्। देखिए, यह श्लोक का अनुवाद पूछा नहीं जाता है, किंतु हमें इसका भावानुवाद पता होना चाहिए। यहाँ हम इसका मोटा मोटा अर्थ या कथा वस्तु देख लेते हैं। एक नायिका दूती को नायक के पास संदेश लेकर भेजती है। वह दूती नायक को समझाकर नायिका के पास लाने की वजह उसके साथ रमण करके आती है। जिस बात का पता उसके शारीरिक चिन्हों से नायिका को पता चल जाता है, इसलिए नायिका यह श्लोक कहती है। इस श्लोक में वाच्यार्थ यह है कि तुम तालाब पर स्नान करने गई थी। वापिम स्नातुम इतः गता असि, त्वम गता असि, तुम गई थी। कहाँ पर? वापिम, वापी यानी ऐसा जलाशय जिसमें पानी तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ दी गई हुई हो। तो यहाँ पर नायिका दूती को कहती है कि तुम तालाब पर स्नान करने गई थी। यह इसका वाच्यार्थ है, लेकिन इसमें और सूचितार्थ भी है। वह क्या है हम देख लेते हैं। तस्य अधमस्य अन्तिकं न पुनः तस्य अधमस्य अन्तिकम्। अंतिकम यानी पास, न नहीं गई थी, अधमस्य अधम के पास नहीं गई थी। यहाँ पर इस श्लोक का जो सूचितार्थ है वह हमें अधम शब्द से मिलता है। जो अधम पद है वह सूचित करता है कि तुम उस नायक के साथ रमण करने गई थी, तालाब पर स्नान करने नहीं गई थी। इस तरह यहाँ वाच्यार्थ से सूचितार्थ यानी व्यंग्यार्थ ज़्यादा सुंदर, रमणीय, मनोहर है, इसलिए यह उत्तम काव्य है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर मैं एक पद लिखना भूल गई हूँ। मिथ्यावादिनी के बाद यहाँ पर दूती, मिथ्यावादिनी दूति बंधवजनस्याज्ञात पीडागमे। यहाँ पर यह लिख लीजिएगा। अब हम मध्यम काव्य के बारे में चर्चा करते हैं।
अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्येतु मध्यमम। व्यंग्ये अतादृशी अर्थात व्यंग्य में उसके जैसा नहीं। अतादृशी माने उसके जैसा नहीं, उसके जैसा माने उत्तम काव्य के जैसा, व्यंग्य में उत्तम काव्य के जैसा नहीं। अर्थात उत्तम काव्य में व्यंग्य बढ़कर था, तो यहाँ पर मध्यम काव्य में व्यंग्य बढ़कर नहीं होगा, तो फिर कैसा होगा? गुणीभूत व्यंग्यम, व्यंग्य जहाँ पर गुणीभूत होता हो, गुणीभूत अर्थात गौण हो, व्यंग्य जहाँ पर गौण हो, अप्रधान हो, उस काव्य को मध्यमम हम मध्यम काव्य कहेंगे। अर्थात जिसमें उत्तम काव्य की तरह व्यंग्य न होकर व्यंग्य गुणीभूत माने अप्रधान हो, तब वह मध्यम काव्य कहलाता है। इसका उदाहरण यहाँ पर दिया है, आर्या छंद में है। ग्राम तरुणम तरुणिया नववज्जुल मंजरी सनाथकरम पश्यन्त्या भवति मुहुर्नितराम मलिना मुखच्छाया। इसका कथा वस्तु या अर्थ हम जान लेते हैं। यहाँ पर एक युवती कोई ग्राम युवक के साथ अशोक वृक्ष के नीचे मिलने बुलाती है और कोई कारणवश वह वहाँ पहुँच नहीं पाती। तब वह युवक अशोक की मंजरी हाथ में लेकर वापस आता हुआ युवती को दिखाता है, इसलिए युवती सब बात जान जाती है और उसके मुख की छाया मलिन हो जाती है। तो यहाँ पर वाच्यार्थ में जो युक्ति है वह है, जो युवक हाथ में मंजरी लेकर आता है वह उसका वाच्यार्थ है। उसकी जो युक्ति है वह युक्ति का वर्णन जो है वह वाच्यार्थ है। और यहाँ पर तुम समय पर नहीं आई, यह व्यंग्य है। तो तुम समय पर आई नहीं, यह व्यंग्य है। उससे ज़्यादा युवक जो अशोक वृक्ष की मंजरी लेकर आता है और युवती को दिखाता है, उस युक्ति का जो वर्णन है, इन दोनों में से वाच्यार्थ में व्यक्त हुई युक्ति ज़्यादा चमत्कारी और आह्लादक है, जो व्यंग्यार्थ से रमणीय है। इसके फलस्वरूप व्यंग्यार्थ गौण बन जाता है और यहाँ गुणीभूत व्यंग्य नामक मध्यम काव्य बनता है। अधम काव्य। शब्दचित्रम वाच्यचित्रम अव्यंग्यम त्वरम स्मृतम। चित्र माने शब्द, चित्र माने गुण और अलंकार से युक्त, गुणालंकार युक्तम। शब्दचित्रम शब्दचित्रम वाच्यचित्रम अव्यंग्यम। शब्दचित्र माने गुण और शब्द के गुण और शब्द के अलंकार। वाच्यचित्र माने वाच्य अर्थात अर्थ के गुण और अर्थ के अलंकार। इस तरह शब्द के गुण और अलंकार से युक्त और अर्थ के गुण और अलंकार से युक्त किंतु अव्यंग्यम
व्यंग्य से रहित काव्य अवरम स्मृतम, अवर काव्य या अधम काव्य कहलाता है, अर्थात जिसमें शब्द और वाच्य का ही चित्र हो, व्यंग्य न हो, माने स्फुट व्यंग्य न हो, वह काव्य अधम या अवर काव्य कहलाता है। अवर काव्य का पहला प्रकार है शब्द चित्र। स्वच्छंदोच्छलदच्छ कच्छ कुहर छाते तराम्बुच्छटा मूर्छन्मोहमहर्षि हर्षविहित स्नानाह्निको वायवः भिद्यादुद्यदुदारदर्दुरदरी दीर्घादरीद्रद्रुम द्रोहोद्रेकमहोर्मिमे दुरमदा मंदाकिनी मंदताम। यहाँ पर इस श्लोक में मंदाकिनी वह मंदताम भिद्यात, मंदाकिनी यानी गंगा नदी आपकी मंदता का नाश करे। संपूर्ण श्लोक में अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास शब्दालंकार है और ओजस गुण है। शब्द का जो अलंकार है वह अनुप्रास है और जो गुण है वह ओजस है। देखिए यहाँ पर वर्णानुप्रास स्पष्ट है। यहाँ पर एक ही शब्द की या वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, पुनरावृत्ति हुई है। देखिए यहाँ पर छ छ छ छ छ छ, यहाँ पर म और ह की बार बार पुनरावृत्ति हुई है। यहाँ पर तीसरे चरण में द की पुनरावृत्ति हुई है बार बार, और चौथे चरण में यहाँ पर द और म की बार बार पुनरावृत्ति हुई है। इस प्रकार यहाँ पर वर्णानुप्रास स्पष्ट है। बात करते हैं गुण की, तो ओजस गुण किस प्रकार ओजस गुण है। देखिए यहाँ पर स्वच्छंदोच्छलदच्छ कच्छ कुहर, स्वच्छंदोच्छलदच्छ कच्छ कुहर, यहाँ पर ये जो पूरा पद है वह सामासिक है, सामासिक पद है और समास भी बहुत दीर्घ है। तो जहाँ पर दीर्घ समास वाली रचना हो वहाँ पर ओजस गुण होता है। इस प्रकार संपूर्ण श्लोक में गंगा नदी का वर्णन है और वह ओजस गुण में उसका वर्णन है। यानी जो शब्द है वह गुण और अलंकार से युक्त है, किंतु इसमें कोई स्फुट व्यंग्यार्थ नहीं है, सूचितार्थ नहीं है। फलतः यह शब्द चित्र काव्य या अवर काव्य है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की वाच्य चित्र। विनिर्गतं मानदमात्ममन्दिरात् भवत्युपश्रुत्य यदृच्छयापि यं ससंभ्रमेन्द्रद्रुतपातितार्गला निमीलिताक्षीवभियामरावती। इसका वस्तु जान लेते हैं। हयग्रीव नामक राक्षसों का राजा अपने महल से निकला है। यह सुनकर कहीं वह अमरावती पर चढ़ाई न कर दे, इसी भय से इंद्र अपनी नगरी के द्वार बंद कर देता है और जैसे अमरावती ने मानो अपनी आंख मूंद कर सो गई है। यहाँ अर्थगुण प्रसाद और अर्थालंकार उत्प्रेक्षा है। इस प्रकार यह अर्थचित्र नामक अवर काव्य का प्रकार हुआ है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार कैसे बनता है देखते हैं।
निमीलिता अक्षी इव भिया अमरावती। अमरावती नगरी मानो आँखें अमरावती नगरी ने मानो आँखें मूंद ली हो। इंद्र ने अपने नगरी के द्वार बंद कर लिए तो मानो अमरावती नगरी आँखें मूंद कर सो गई। तो यहाँ पर उपमेय की उपमान से संभावना की गई है। संभावनम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत। जहाँ पर उपमेय की उपमान से संभावना की गई हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार बनता है। यहाँ पर इंद्र के भय से इंद्र के भय की अमरावती के भय से संभावना की है और अमरावती के द्वार बंद करने की जो इंद्र की क्रिया है उससे अमरावती के आंखें मूंद लेने से संभावना हुई है। इस प्रकार यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ है। और जो यह श्लोक है उसमें समास है वह बिल्कुल छोटे छोटे हैं, या तो न के बराबर है। तो जहाँ पर समास नहीं होते हैं या तो छोटे छोटे समास हो, शब्द को पढ़ने मात्र से उसके अर्थ का ज्ञान हो जाता हो, वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। तो इस तरह यहाँ पर अर्थ का उत्प्रेक्षा अलंकार और अर्थ का प्रसाद गुण है। इसमें कोई व्यंग्य नहीं है। तो इस प्रकार यह अर्थचित्र नामक अवर काव्य का प्रकार है। यदि हम संक्षिप्त में कहें तो उत्तम काव्य में वाच्य से ज़्यादा व्यंग्य होता है, मध्यम काव्य में व्यंग्य से ज़्यादा वाच्य सुंदर होता है और अवर काव्य में शब्दगुण अलंकार और अर्थगुण अलंकार प्रधान होता है, व्यंग्य नहीं होता है, माने स्फुट व्यंग्य नहीं होता है। इस प्रकार यहाँ पर हम काव्य के प्रकार के बारे में हमने चर्चा की। अस्तु।